आज हम पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि कैसे हम अगर किसी इंग्लिश वर्ड वगैरह पढ़ते हैं, कोई अंग्रेजी अनुवाद पढ़ते हैं, तो उससे पढ़ने से पहले क्या करते हैं हम लोग ABCDEFG A to Z पढ़ते हैं और क ख ग घ में से यहाँ तक पढ़ते हैं, तो उसी को सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में तीन तरह का एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड ये पढ़ना पड़ता है, तब जाके सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लियर होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। ये क्या होता है? ये बेसिक है। एटॉम का जानना, मॉलिक्यूल्स का जानना, कंपाउंड का जानना क्या है? ये बेसिक है। ये बेसिक है। एटॉम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड ये सब का जानना बेसिक है। एटॉम से बनता है मॉलिक्यूल्स, एटॉम से बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनता है मॉलिक्यूल्स, एटॉम से बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनता है कंपाउंड। ठीक है, परमाणु, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु, इसको बोलते हैं अणु, इसको बोलते हैं कंपाउंड को मिश्रण। इसको बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, जैसे हो गया, कभी भी एटॉम को पढ़ने के लिए, एटॉम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को पढ़ने के लिए आपको एलिमेंट्स का जानना बहुत जरूरी है। एलिमेंट्स का जानना बहुत ही जरूरी है। एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं आज हम आपको बताएंगे कि आप पीरियोडिक टेबल लेना, एक पीरियोडिक टेबल लेना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स मिलेगा। 118 एलिमेंट्स में से 30 एलिमेंट्स याद करके आना है आपको, और ये इस कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, एटॉम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, इसके बारे में जानना है। हम सब आपको बताएंगे कि एटॉम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले एलिमेंट्स में जो होता है हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये 30 ऐसा एलिमेंट्स है जिसको याद रखना ही बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले एटॉम क्या है? एटॉम क्या है? किसी एलिमेंट का, ये जो हम 30 पढ़े हैं ना, ये 118 भी है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, 118 एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट्स यानी तत्व का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स यानी कण होता है, उसी को हम एटॉम बोलते हैं, यानी परमाणु बोलते हैं। हिंदी में परमाणु बोलते हैं, फिजिक्स के हिसाब से, फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से परमाणु बोलते हैं, उसी को एटॉम बोलते हैं। उसी में 3 सब एटॉमिक होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला जाता है। भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होता है, इसलिए उदासीन कहा जाता है। वो उदास हो जाता है, उदासीन हो जाता है, एकदम न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। एटॉम क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। एटॉम, एटॉम जो होता है उसमें 3 तरह का सब पार्टिकल्स आपको मिलेगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू यहाँ देखिए, ये हो गया, ये हो गया आपको, ये हो गया आपको न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, इसी में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन आपको मिलेगा। ठीक है, इसी में आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के प्रोटॉन मिलेगा। ठीक है, ये न्यूट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलेगा आपको, ये दिखने को आपको मिलेगा। जैसे ये कोई शेल है, शेल के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब आपको दिखने को मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉम बोलते हैं। ये एक तरह का एटॉम है। मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है ना। इसी तरह क्या होता है, ये इसी तरह का इसका बनेगा, एटॉम होता है, परमाणु होता है। उसी को, इसमें सब एटॉमिक भी पाया जाता है। जैसे हो गया सब एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटॉम के अंदर, परमाणु के अंदर भी सब परमाणु है ना, उसी को पार्टिकल्स बोलते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो होता है एटॉम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 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 बेरिलियम,
ब्रोन, कार्बन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमीन, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब क्या होता है, ये एटॉम कहलाता है। आपको 30 एलिमेंट याद करके दिए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमीन, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि। क्या होता है, ये एटॉम में गिनती आता है। एटॉम से ही बनता है क्या, मोलिकुल्स बनता है। मोलिकुल्स दो तरह का आपको मिलेगा। मोलिकुल्स आपको दो तरह का मिलेगा, जो यही एटॉम का बना होता है। सेम एटॉम मिलकर, सेम एटॉम मिलकर, है ना, जो मोलिकुल्स का निर्माण करता है उसको हम होमो एटॉमिक बोलते हैं। उसको हम होमो एटॉमिक बोलते हैं। जैसे दो तरह का मान लीजिए, कौन कौन, होमो एटॉमिक, ये हो गया, ये हो गया हेट्रो एटॉमिक। जैसे हो गया होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक जैसे H2, N2, O2, है ना, ये सब etc। इसमें हो गया HCl, NaCl, है ना, HNO3, ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब क्या है, देखिए दो हाइड्रोजन इस तरह का, देखिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये H2 बनाना, O2 O प्लस O प्लस O मिलकर N प्लस N मिलकर N2 बनाना, ठीक है। जैसे दो एटॉम मिलकर, किसी एलिमेंट का दो एलिमेंट्स मिलकर, सेम एटॉम मिलकर, ये क्या है, नाइट्रोजन क्या है, देखिए नाइट्रोजन एटॉम है, ऑक्सीजन क्या है, एटॉम है, हाइड्रोजन क्या है, एटॉम है। तो ये एलिमेंट्स क्या होता है, ये एटॉम क्या होता है, आपस में कंबाइन करके ये N2O2 और H2 बनाता है, सेम तरह का बनाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं हेमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब HCl, NaCl, HNO3। ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। इसी को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ये देखिए HCl, NaCl, HNO3 ये हेट्रो एटॉमिक है। हेट्रो एटॉमिक मतलब दो अलग अलग तरह का, किसी रिएक्टेंट, दो एटॉमिक किसी रिएक्टेंट में भाग लेकर, अलग अलग एटॉमिक होगा, वो भाग लेकर कोई प्रोडक्ट बनाए या मिश्रण बनाए या प्रतिफल बनाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ये मोलिक्यूल्स क्या होगा, दो अलग अलग तरह का एटॉम मिलकर या मोलिक्यूल्स मिलकर क्या करेगा, ये कंपाउंड बनाएगा या मिश्रण बनाएगा, एक रिएक्टेंट में भाग लेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। जैसे देखिए हाइड्रोजन, एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन HCl, ये मिलकर HCl बनाया, जैसे NaCl मान लीजिए, NaCl क्या किया, Na प्लस Cl2 बनाया, ठीक है, ये बनाया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस Cl N, जैसे हो गया, ये हो गया, ये सोडियम है, क्लोरीन भी है, ये सब मिलकर NaCl बनाया। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर HCl बनाया, और हाइड्रोजन प्लस N प्लस O3 मिलकर ये क्या किया, H प्लस NO3 मिलकर क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, एक HNO3 बनाया, जिसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंपाउंड देखिए किस तरह का होगा, कंपाउंड देख लीजिए, जैसे हो गया H2O प्लस O2O, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मिलकर 2H2O बनाया। ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, दो वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए, दो वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं या मिश्रण बोलते हैं। इसी को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं या मिश्रण बोलते हैं, इसी को प्रतिफल बोलते हैं। दो अलग तरह का एटॉम मिलकर, है ना, ये बनाए, एक रिएक्टेंट में भाग लेकर एक प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल से मिलकर बना या एटॉम से मिलकर बना जो कंपाउंड बना, जो एक तरह का मिश्रण बना, एक तरह का रिएक्टेंट में भाग लेकर प्रोडक्ट बना, उसी को कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है।
उसी को कंपाउंड का सबसे छोटा स्मॉल पार्टिकल्स जो होता है वही मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ये क्या है, इस मॉलिक्यूल्स है, ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स है, ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स है, वो क्या बना है, कंपाउंड बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस है। क्या है, प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये एटॉम याद रखना, मॉलिक्यूल्स याद रखना, कंपाउंड याद रखना, आगे के लिए बहुत फायदा है। इसी को हम लोग सब बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा आता है, जैसे देखिए दूसरा आता है